हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ जंगल में आई हूँ लकड़ियों के लिए। जंगल भी नहीं है, घर के थोड़े ही पास है, तो जंगल ही समझो। तो लकड़ियों के लिए आई थी, सूखी लकड़ियों के लिए। लकड़ियाँ तो है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा धूप लग गई हूँ, छाया में बैठी हूँ। तो देख लीजिए उत्तराखंड का खूबसूरत सा नज़ारा। तो देख लीजिए सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है। तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, उमस हो रही है। छाया में बैठी हूँ थोड़ी देर, कोई साथ भी नहीं है, अकेली हूँ मैं। हमारा गांव ही ऐसा है कि यहाँ मतलब इधर उधर जाने के लिए साथी भी नहीं मिलते हैं, और साथी मिलते भी है तो गांव वाले एक दूसरे के साथ जाने नहीं देते हैं। पता नहीं कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मुझे एक दो भाइयों ने कमेंट में पूछा था कि मतलब आपको किस तरह के चक्कर आते हैं, या भूखे रहने से आते हैं, खाली पेट से आते हैं, या टेंशन से आते हैं। तो ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कैसे आते हैं। आना है तो खाना खा के भी आते हैं, टेंशन से भी आते हैं, और मुझे लगता है टेंशन से ही ज़्यादा आते हैं। तो जब मुझे चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, मुझे उल्टियाँ आती है। और मतलब उल्टी पूरी नहीं आती है, आधे तक उल्टी आती। तो सर दर्द से इतनी बेचैन हो जाती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मतलब मुझे चक्कर कहीं पर भी आ जाते हैं, अचानक से ही आ जाते हैं। ये जो चक्कर है, ये जो बीमारी है ना मुझ पर, उसकी मुझसे इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि मैं क्या करूँ। लेकिन जब मुझे चक्कर मतलब आ जाते हैं, आने वाले ही होते हैं, तो मुझे थोड़ा महसूस होता है कि मुझे चक्कर आने वाले हैं, तो मैं संभल नहीं पाती हूँ। तो जिस भाई ने मुझे पूछा है उनके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। चलो, कोई किसी का दुख कम नहीं कर सकता है, लेकिन बांटने से ही दुख कम हो जाता है। कुछ करेंगे नहीं तो पूछा भी तो उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आजकल थोड़ी तबीयत ठीक है, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। तो काम काज तो करना ही पड़ता है, जाना पड़ता है सुबह इधर उधर। तो घर में बैठे बैठे भी चैन नहीं आता है। तो अभी थोड़ी यहाँ पे आई थी लकड़ियों के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है यहाँ पे। और दोस्त भी कोई है नहीं यहाँ पे। और किसी एक भाई ने पूछा था कि आपकी बीमारी मतलब ये चक्कर आपको कब से आ रहे हैं। तो भाई साहब, मुझे चक्कर ना मतलब बहुत साल हो गए हैं, कम से कम 24-25 साल हो चुके हैं। 24 साल पूरे हो चुके हैं लगभग। हाँ, 24 साल पूरे हो गए हैं मुझे चक्कर आते आते। लेकिन कहीं भी इसका इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज भी कराया हमने, आयुर्वेदिक से किया, इंग्लिश दवाइयों से किया, गए जगह जगह, लेकिन ठीक भी नहीं हो रहा है। कहीं से 1 साल का कोर्स किया, कहीं से 1.5 साल का कोर्स किया, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा है। मतलब 1-2 महीने ठीक रहती हूँ। वैसे इंग्लिश दवाइयाँ ना, मुझे दवाई खा के भी और ज़्यादा चक्कर आ जाते हैं। तो पता नहीं, शायद मुझे दवाई भी सूट नहीं करती है। और जो ये सर दर्द की चक्कर की दवाई होती है ना, वो इतनी सारी दवाई मतलब एक ही साथ खानी पड़ती है। तो उससे ना मुझे मेरे शरीर में गर्मी होती है। जब मुझे मतलब चक्कर आने की तैयारी होती है, मुझे सर दर्द में आँखों में इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि मैं उस जलन को सहन नहीं कर पाती हूँ। आँखों से इतने आंसू बहने लगते हैं। तो पानी की कटोरी में रुई रख के और आँखों में ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है, तो थोड़ा आँखों को आराम मिलता है। और सारे शरीर में इतनी गर्मी, इतनी उमस की मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो इस चक्कर का पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने कितनी मौतें मर के मैं फिर से ज़िंदा हो रही हूँ। तो ज़िंदा होना भी नहीं चाहती हूँ, मैं मरना ही चाहती हूँ। अब इस बीमारी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि मैं क्या करूँ। अगर बहू को कोई बीमारी है तो सास ससुर का रिएक्शन तो आप लोग भी जानते ही है। ना जाने जब ये चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाती हूँ, उसके बाद होश में आने के बाद ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहन करना पड़ता है। ये तो मैं ही जानती हूँ, ये कोई और ही जानता है। लेकिन होता है, हर घर में होता है, हर किसी के साथ होता है। लोग बहू को अपने सुख सुविधा के लिए लाते हैं, अपने काम काज के लिए लाते हैं, और अपने लिए खाना पीना बनाने के लिए लाते हैं। तो अगर किसी की बहू इस लायक नहीं है तो उसको तो बातें सुननी ही पड़ेगी। तो इसलिए मुझे भी सुननी पड़ती है। तो क्या करें, बुरा भी नहीं लगता है, अब आदत भी हो चुकी है।
तो प्लीज़ दोस्तों, किसी को भी मेरा दुख समझ में आ रहा है, मेरी तकलीफ़ समझ रहे हैं आप लोग, तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे कोई ना कोई जानकारी दें, छोटी ही सही लेकिन जानकारी दें। मैं इस बीमारी से बाहर निकलना चाहती हूँ, कोई जो भी सॉल्यूशन हो मैं उसको अपनाऊँगी, चाहे ठीक हूँ या ना भी हूँ, लेकिन मैं हर सॉल्यूशन को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी वीडियो को शेयर करें और देखें और मुझे जानकारी दें। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।